नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान पर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में है। सरकार की अलग अलग एजेंसियां विभाग काम कर रहे हैं और एक चरण का आरक्षण का काम बचा हुआ है। वहीं बहुत जल्द आरक्षण प्रक्रिया खत्म हो जाएंगे। चुनाव आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रम तय करेगा और हरियाणा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अब एक चरण बचा है सीटों के आरक्षण का। उसको लेकर नगरीय निकाय विभाग और पंचायत विभाग दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं और जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आरक्षण की प्रक्रिया के तुरंत बाद चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। सरकार की अपनी जो तैयारी है वो पूरी है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय और पंचायत की चुनाव हो नए सिरे से, और सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयत्न कर रही है। बहुत पहले से हमने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। सरकार की तैयारियां अब अंतिम चरण में है और उसके बाद फिर चुनाव आयोग आगे की कार्यवाही और कार्यक्रम घोषित करेगा। 90 सीटें 14 मंत्री बनाए गए, क्या उस तर्ज पे छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में संभावना है? देखिए, मंत्रिपरिषद के बारे में निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके सीएम साहब इस पर निर्णय करेंगे और जो भी निर्णय होगा समय पर सबको जानकारी मिलेगी। देखिए, लगभग 470 मंडल हैं पार्टी के और सभी की बैठक होकर चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। चुनाव जो पार्टी की अनुशासन है उसके अनुरूप ही हुए हैं। एकाध स्थान पर छोटी मोटी घटना की बात आई है, पर इतने बड़े स्थानों पर चुनाव होने के बावजूद एकाध घटनाएं हुई है। संगठन ने उसे गंभीरता से लिया है, पर अधिकांश स्थानों पर सर्वानुमति से चुनाव मंडल अध्यक्षों के हुए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन के नेताओं से बातचीत करके इसका निर्णय लेंगे और इस दिशा में मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ निर्णय सरकार के स्तर पर होगा। धर्माचार्यों के बयान पर मेरी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं कि कल हमने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई है और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता होने के कारण और आज जो छत्तीसगढ़ जिस दिशा में आगे बढ़ा है, ये अटल जी के कारण संभव हुआ है और उनकी यादों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हमने तय किया कि सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण करेंगे। कल 163 स्थानों पर भूमि पूजन हुआ है और 4 स्थानों पर तो निर्माण होके कल अनावरण भी हो गया। बिल्हा, सरगांव, बाराद्वार और बिलाईगढ़ में आदमकद प्रतिमा स्थापित हो गई, उसका अनावरण कल हुआ है। अटल जी को हमने सच्ची अपनी श्रद्धांजलि दी है। उनकी यादों का अक्षुण्य बनाए रखने के लिए इतना बड़ा निर्णय किया है। पूरे प्रदेश भर में इसका बहुत सकारात्मक वातावरण बना है और निश्चित रूप से अटल जी का योगदान हम कभी भुला नहीं सकते हैं, चाहे देश की राजनीति हो
और छत्तीसगढ़ की राजनीति हो। और वहीं एक और जहां गांव और शहर विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नशे की लत गांव और शहरी क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहा है। युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आकर बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। युवाओं का एक बड़ा वर्ग नशे के लिए टैबलेट, सिरप और बॉन्डफिक्स जैसी दवाइयों का उपयोग कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से स्कूली बच्चे शामिल हैं। वहीं इसको देखते हुए ड्रग्स रेगुलेटर्स एंड फूड सेफ्टी पर ऑफिसर्स का 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जो रायपुर के सिविल लाइन में स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए जानते हैं मंत्री ने इस दौरान क्या कुछ कहा। लगातार आप देख रहे होंगे कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम अपने विभिन्न विभाग के अधिकारियों का कार्यशाला और प्रशिक्षण निरंतर रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमने स्वास्थ्य विभाग का भी 2 दिवसीय कार्यशाला रखा, उनको प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया। और आज हमारे खाद्य औषधि विभाग, ड्रग्स और फूड सेफ्टी, ये 2 विभाग हैं। दोनों विभाग के आज ड्रग्स विभाग के सभी अधिकारी और इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं और कल फूड सेफ्टी के इंस्पेक्टर्स और अधिकारी आएंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यशाला रखे हैं, जिसमें हमारे देश के कई राज्यों के अनुभवी वक्ता, जिसमें बिहार पटना से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, जो बड़े पदों में रहे हैं और उनके अनुभवों का लाभ लेकर छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम करवट बदल रहा है, जिसकी वजह से ठंड गायब सी हो गई है। लेकिन पिछले 24 घंटों में बस्तर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है और 40 मिलीमीटर तक पानी गिरा है। वहीं 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। कहीं कहीं बिजली गिरने को भी आशंका जताई जा रही है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्गा और बस्तर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ये जानते हैं कि मौसम वैज्ञानिक ने क्या कुछ बताया। भी पिछले इस हफ्ते से ये चल रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में खास करके दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में बादल है और कुछ 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो रही है। आज भी जैसे बस्तर संभाग में, बस्तर में, बीजापुर में 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हुई है और आने वाले 3-4 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और परसों के दिन में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में वर्षा की संभावना है। और ये जो वर्षा और बादल का जो सिलसिला है अभी 30-31 दिसंबर तक चलेगा, उसके बाद ठंड बढ़ेगी। हाँ, जो अभी रायपुर संभाग का या रायपुर का जो तापमान है सामान्य से लगभग 3 से 4 डिग्री ज़्यादा चल रहा है, 18-19 के आसपास चल रहा है, जो पिछले हफ्ते 10 डिग्री के आसपास गया। और वहीं शिवपुरी के देहात थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल से परेशान एक युवक पोहरी चौराहे पर धरना देने पहुंचा गया। आपको बता दें कि इससे पहले बीते मंगलवार की रात को युवक ने न्याय की मांग को लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें सुबह से शाम 5 बजे तक धरने पर बैठा और न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की बात कही थी। जिसके बाद बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाकर एसडीओपी कार्यालय से लाया गया, जहां पर साथ ही युवक को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। मेरे पास इतनी क्षमता थी, उसे 2 साल से ऊपर से दे रहा हूँ, बराबर दे रहा हूँ। रियाद थाने में अवैध वसूली चल रही है उसकी। और चाहे जब मुझे फोन लगाता है। किस चीज के पैसे मांगे पहले ने? आपसे किस चीज के पैसे मांगे? मेरा देहात थाने में 3-4 महीने पहले एक FIR दर्ज थी, जिसकी मैं अग्रिम जमानत कोर्ट से करा चुका हूँ और मैं थाने में भी इस चीज की सूचना दे चुका हूँ और जमानत थाने से ही करा चुका हूँ। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जनपद पंचायत खालवा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हेलीपैड ग्राउंड पर हुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंवर विजय शाह रहे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में लगभग 1600 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ और साथ ही इस कार्यक्रम में 60 मुस्लिम लड़के लड़कियों का निकाह भी संपन्न हुआ।
वहीं खुरवी थाना क्षेत्र में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि मृतक कैलाश और आरोपी अशोक दोनों मजदूरी का काम करते थे। बताया जा रहा है कि कैलाश अहिरबार बार अशोक अहिरबार को गाली देता था और कई बार अशोक ने उसे गाली देने से मना भी किया था, लेकिन कैलाश नहीं मान रहा था और फिर अशोक ने परेशान होकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें कैलाश की जान चली गई। इसके बाद अशोक मौके से फरार हो गया था। जानकारी के अनुसार कन्नाखेड़ी गांव में कैलाश अहिरबार की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। मृतक के परिजनों ने तुरंत देहात थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक के सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। ये कल रात में 9 बजे को सूचना मिली थी कि एक आदमी जो है किसी ने मारा रोड पर पड़ा हुआ है। तो सूचना पर मैं स्टाफ वहाँ पर पहुँचे थे करना, तो वहाँ पर हमने जाकर देखा एक उद्याजीत अहरबारी की दुकान के सामने रोड पर एक आदमी पड़ा था, जिसके सिर में गर्दन में कुल्हाड़ी के काफ़ी गहरे घाव थे और वो खत्म हो चुका है। तब फिर मौके पर उसका लड़का भी आ गया था, प्रेम नाम का, और उसने बताया था कि ये हाथ खेत में गए थे, वहाँ से लौट के आ रहे थे। और भिंड पुलिस द्वारा अपराधों के रोकथाम के साथ साथ समय समय पर किए जा रहे जागरूकता के काम और इसी क्रम में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लहार थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ग्रामीणों के बीच पहुंचे। भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आसित यादव के निर्देश पर सुबह थाना प्रभारी लहार पहुंचे, जहां पर मंदिर के बाहर पुलिस ने चौपाल लगाया। आपको बता दें कि इस चौपाल में बैठे वृद्धजन से थाना प्रभारी ने संवाद किया। ग्रामीण उन्हें अपने बीच पाकर काफी खुश हुए। झाबुआ बाहुल्य आदिवासी जिला है और जहां अधिकारी ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां पर आपको बताते चले कि ताजा मामला झाबुआ जिले के ग्राम मदरानी से सरकारी अस्पताल का है, जहां पर मदरानी में बीते बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती मनाई गई, जिसके बाद ग्राम मदरानी के अस्पताल में भाजपा मंडल ने कार्यकर्ता मरीजों को फल वितरण किया। तो वही आपको बता दें कि अस्पताल पहुंचे तो देखा कि अस्पताल में उन्हें ताले लगा हुआ है और मरीज बाहर खड़े होकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। बुधवार तुम आओ 10 बजे, फिर भी खेतर में ऐसा पानी फिर तो भी टाइम थोड़ा था, 11 बजे वहाँ आई हो तो अस्पताल पे कोई नहीं था। सिस्टर ने हमको बुलाया था, ये मेरी बहू उसको टाके भी लगवाए हैं, टाके भी वो करवाने, ये भी इनके लिए बुलाए थे हमको। वो यहाँ पे कोई नहीं। जी मेरे पास आज चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थित है, सब फोन आया था वहाँ पर मंडल अध्यक्ष और इनका। तो मैंने जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है वहाँ पर जो इंचार्ज चिकित्सा अधिकारी उनसे फोन पर संपर्क करने के पश्चात मालूम पड़ा कि वो तो कुछ पर्सनल काम से वहाँ गए थे और सिस्टर जो ड्यूटी पर थी। और वही खुरे में मौजूद नवनिर्मित 100 बिस्तरीय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत गंभीर नजर आ रही है। यहां पर इलाज के लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। दरअसल खुरे सिविल अस्पताल में एक समय में एक ही ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक साथ 2 PM होने के बाद कारण ही डॉक्टर स्थिति को संभालते हैं। तो वही आपको बता दें कि जिस कारण अन्य मरीजों को घंटों परेशान होना पड़ता है। शाजापुर में महपूरा चिलर की अगर हम बात कर ले तो नदी में एक सुबह है युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया है। चिलर नदी में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। लोगों ने शव को तैरता देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और छानबीन शुरू कर दी है। के महपूरा रपट पर एक शव प्राप्त हुआ है, तो यहाँ आकर देखा और लोगों से जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले जो विजय पांचाल निवासी किला गेट के जो गुमशुदा हुए थे, ये शव उन्हीं का है। अब प्राथमिक कार्रवाई चल रही है, विवेचना के बाद जानकारी लगेगी किस प्रकार से उनकी मौत हुई।
और वही खुरी शहर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही पुलिस ने चोर के पास से 4 बाइक बरामद की है। शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने बताया कि माखन नाम के युवक ने अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया था। और वहीं उदित ने भी अपनी बाइक चोरी होने पर शहरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इसके बाद संदेह के आधार पर हरिदास को पकड़ा। माखन सिंह ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि डीआरसी कार्यालय के सामने से उनकी मोटरसाइकिल चोरी चली गई है, जिसके मोटरसाइकिल का अपराध पंजीबद्ध करके संदेह से पूछताछ की गई, जिसमें हरदास और हरलाल बरौदी नोनागिर से पूछताछ की गई, जिससे 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसमें विदिशा और राहतगढ़ से की भी एक मोटरसाइकिल थी और 2 खुरई मोटरसाइकिल थी। कुछ 4 मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया। कनारा क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित होने वाली 55वीं राष्ट्रीय कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता 28 दिसंबर से शुरू होगी, जिसका फाइनल मुकाबला 5 जनवरी 2025 को खेला जाएगा। कनारा क्रिकेट क्लब अध्यक्ष राजेश वर्मा, सचिव नागेंद्र लोधी और जिला क्रिकेट क्लब के सचिव संदीप डोंगर सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रतियोगिता T20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। वहीं प्रतियोगिता के लिए कलर ट्रेस रखी गई है। देश भर के 16 क्लबों की टीम हिस्सा लेगी। कनारा क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित होने वाली अखिल भारतीय कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता जो इस वर्ष 55वां वर्ष है, उसके आयोजन के संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई है। 28 दिसंबर से ये प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और जिसका फाइनल मुकाबला 5 जनवरी को खेला जाएगा। देश भर के 16 अकेडमीज की टीम जो प्रोफेशनल्स क्लब हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जिनके बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। और इस बीच सख्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। एक पक्ष के युवक को गंभीर चोट आई है, इलाज के लिए सीएचसी जैजपुर ले जाया गया है, जहां मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पूरी घटना मुरलीडीह गांव की है। तो देखिए, एक पक्ष के युवक को चोट जो है वो गंभीर रूप से आई है, जिसे सीएचसी जैजपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। मामले की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। पूरी ये घटना जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष के युवक को कई जो है गंभीर चोट आई है। इस इलाज के लिए उस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मुरलीडीह गांव की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच देखिए तस्वीरें आ गई है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट के बाद से एक युवक का जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती किया गया है, जहां उस युवक का इलाज चल रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है आपको बता रहे हैं सख्ती से, जहां पर जमीन विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों ने जमकर मारपीट की और मारपीट में एक पक्ष के एक युवक को गंभीर चोट आई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और वही बलरामपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के तहत अनुकंपा नियुक्ति होने देने की जो है प्रक्रिया है वो तेजी से पूरी की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर राजेंद्र कटारा के नेतृत्व में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर जो है कटारा के संवेदनशीलता के साथ दिवंगत ब्रह्मदेव सिंह की पत्नी रत्ना सिंह को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए निष्ठा और लगन के साथ कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि विकासखंड रामचंद्रपुर के गांव कमलपुर निवासी ब्रह्मदेव सिंह कार्यालय जिला पंचायत वार्ड वनगर के अंतर्गत सचिव के पद पर पदस्थ हैं। और वहीं मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। थाना मणिपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है। आरोपियों के कब्जे से चोरी मोबाइल कुल कीमती लगभग 15,000 रुपए बरामद किया गया है। दोपहिया वाहन चोरी के 3 मामले में सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मणिपुर पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 3 दोपहिया जो है वाहन बरामद किया गया है और इस मामले में पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में दोपहिया वाहन चोरी के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
आरंग की ग्राम पंचायत बख्तरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर निःशुल्क जांच के साथ साथ दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। खास बात यह रही कि इस गांव के होनहार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद की पहल पर शिविर का आयोजन किया गया, जहां हजारों ग्रामीणों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया। क्रांति एक से ही आती है, ये केवल कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। आपको बता दें कि एक छोटे से गांव बख्तरा में जहां पर पढ़ लिखकर एक मध्यम परिवार का होनहार बेटा दुर्गा प्रसाद डॉक्टर बना और गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। हमारे गाँव में निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र मेघाहारा के डॉक्टर में ना है। हाँ, काबर आहे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा है। हाँ। कौन लगा है? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद एवं उसके टीम के द्वारा। अच्छा, कहाँ पे है डॉक्टर में? कहाँ के? मेघाहारा, रायपुर। अच्छा, आपके इलाज दिखाओ, क्या इलाज है? अच्छा, एक पर्ची है, दवाई वही नहीं दे डॉक्टर मन? अच्छा, सिरप दे टॉनिक ताकत के, तो कैसे लगी साहब? इलाज है। अब जो डॉक्टर मन बोले वाला कर दे, है ना? उसका बाद फिर बता दे, ठीक है? तो बताइए डॉक्टर साहब, आप मन के कैसे आना हो इस यहाँ? एक्चुअली मेरी पढ़ाई यहीं से हुआ है, यहीं से पढ़ के निकले हैं। और आपके नाम का है? पहले नाम डॉक्टर दुर्गादास चतुर्वेदी है। अच्छा, आप ग्राम बख्तरा के ही निवासी हो? बख्तरा से हूँ। अच्छा, आपके का शिक्षा हो है? मुझे प्रारंभिक शिक्षा है, मुझे स्कूलिंग हुआ है, प्राइमरी स्कूल की स्कूलिंग और सेकेंडरी मिडिल हायर स्कूल वो यहीं पर हुए हैं। अच्छा, में पढ़ के निकले हूँ। उसके बाद में अपन MBBS मेघाहारा से करे हूँ, फिर अभी मैं MD भी और मेघाहारा से ही करा हूँ। क्राइम ब्रांच ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण बाड़ी मिश्रा नाम पर जो है एक फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी करने वाले गिरोह को फर्जी सिम उपलब्ध करवाने वाले गैंग के 4 सदस्यों को विदिशा के सिरोंज से पकड़ा है। आरोपियों से 36 फर्जी सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज मिले हैं। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भोपाल निवासी महेश कुमार ने 5 नवंबर को शिकायत की थी कि पुलिस कमिश्नर की फोटो लगी फर्जी फेसबुक आईडी के मैसेंजर से मैसेज कर पुराना फर्नीचर बेचने की बात कही गई है। ठगों ने QR कोड भी भेजा था, जिसमें 45,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए। जांच में व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक आईडी की असली उपयोगकर्ता की जानकारी मिली। क्राइम ब्रांच एक मामले की विवेचना कर रही थी, जिसमें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की फर्जी फेक आईडी बनाकर इसमें जो 45,000 की ठगी इंडिया पोस्ट के नाम से कर ली गई थी। इसमें राजस्थान के गैंग पकड़ा गया। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, जिनने खाते में पैसे लेकर ठगी की थी। इसके अलावा 4 संदेहियों के नाम आए थे, जिनने फर्जी सिम बनाकर फर्जी सिम खरीदी और सिम का उपयोग किया। इस संबंध में सिरोंज विदिशा से 4 व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए। इस तरह मामले में कुल 6 आरोपी हो गए हैं और आरोपियों की जो कार्यप्रणाली है कि वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की ही फर्जी आईडी बनाते हैं, उनके नाम से उनके सामने। अशोकनगर वन विभाग द्वारा ग्राम बिसौर तहसील नई सुराय से पुराने खंडहर घर में से एक मगरमच्छ रेस्क्यू कर सुरक्षित उसके प्राकृतिक आवास जंगल स्थित नसीहर जो है घाटी की नदी में छोड़ा गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि कुछ दिन पूर्व तालाब में मगरमच्छ को देखा गया था। उस समय तालाब में पानी अधिक होने से रेस्क्यू नहीं हो सका था और अब मगरमच्छ दिखाई दिया तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।